चल सत्संग में जो आ गया सब कुछ पा गया, सत्संग मिले बड़े भाग से और सत्संग मिले बड़े भाग्य से। भाग्यशाली हैं वो जीव जो इस घोर कलयुग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में आके बैठते हैं। ये घोर कलयुग का समय है। यहां मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं, बड़े जोरों पे हैं। मन, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया, इन सातों के चक्रव्यूह में जीव बुरी तरह से फंसा हुआ है और ये सातों फंस के जीव का बुरा हाल कर देते हैं। इसलिए इस घोर कलयुग में सत्संग में आना, सत्संग सुनना, अमल करना बड़ा ही जरूरी है। ये सातों जीव का बहुत बुरा हाल करते हैं। सबसे पहले काम वासना, विषय विकार की लत जिसे पड़ जाए, काम वासना में कामांध जो हो जाए, उसे अपना पराया कोई नजर नहीं आता। जो भी कोई उसके सामने आता है उसके बारे में बुरा सोचता है, किसी और को देखता है तो भी बुरा सोचता है। जैसा इंसान खुद होता है उसे सामने वाले को वैसे तराजू में तोलता है। आज काम वासना की आंधी चली हुई है, रिश्ते नाते चकनाचूर हैं। विषय विकार में आदमी मशगूल है, बुरी तरह से फंसा हुआ है। इसके लिए लोग झगड़ा करते हैं, यारी दोस्ती मित्रता डाल के धोखा देते हैं, पाप गुनाह होते हैं। क्या नहीं हो रहा, जिस्म बिकते हैं, जिस्म खरीदे जाते हैं और फिर जिस्म बीमारी का घर बन जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अपनी इज्जत, अपनी शोहरत सब काम वासना के कदमों में डाल देते हैं। फिर है क्रोध। क्रोध जब जीव को आता है तो वो चंडाल बन जाता है। क्रोध चंडाल का दूसरा रूप है। क्रोध में जीव को बुरा भला कुछ नजर नहीं आता। वो बस सोचता है कि मैंने ऐसा करना है, बुरा करना है, तो बुरा ही करता चला जाता है। उसे अंत्यकरण में खुशी नहीं रहती। क्रोध की लपटें उसकी खुशियों को जला देती हैं। क्रोध का एकमात्र उपाय संतों के वचन, बेपरवाही फरमाते गुस्सा आता है, बजाय कुछ और करने के नारा लगाओ पानी पी लो, सबसे बढ़िया है। और जो भी वचन मानते हैं वो गुस्से रूपी चोर से बचे रहते हैं। वरना क्रोध में जीव अपना और अपने साथियों का आकाश कर बैठता है। क्रोध जब आता है तब श्वास बर्बाद, बाद में पछताता है तब श्वास बर्बाद। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी पाप अपने आप जुड़ते जाते हैं। किसी को जमीन जायदाद का, किसी को धन दौलत का, रुपए पैसे का, किसी को गहनों का, किसी को किसी चीज का, तो किसी को किसी चीज का। जैसे जैसे लोभ लालच बढ़ता है, आदमी की आंखों पे पट्टी बन जाती है, सब कुछ दिखते हुए ही अनदेखा कर देता है और लोभ लालच में पड़ के जीव भाई भाई का, बाप बेटे का या बेटा बाप का खात्मा करता नजर आता है। लोभ लालच आज के युग में बहुत जबरदस्त तरीके से जोर मार रहा है। इसी तरह अहंकार है, किसी को अपने रूपवान होने का, किसी को जवानी का, किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी अकल, सूक्ष्म अहंकार मन का कि मेरे जैसा समझदार दुनिया में पैदा नहीं हुआ, किसी को किसी चीज का तो किसी को किसी चीज का। ये अहंकार भी बुरी बला है। अहंकार को मार पड़ती है, अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर है ममता, मोह ममता। मोह ममता में पड़ के भी जीव अपना आकाश कर बैठते हैं। मोह ममता में
इंसान अपनों में कमियां होते हुए भी नजरअंदाज कर देता है और दूसरों में कमी ना होते हुए कमी दिखने लगती है। मोह ममता में जीव अंधा हो जाता है। उसे ना तो मालिक ही नजर आता है और ना ही मालिक का कोई नेक बंदा नजर आता है। उसे अपनी औलाद, अपनी बहन, अपना भाई, माता पिता सब जो अपने होते हैं वही सबसे ज्यादा अपने लगते हैं। सोचता है ये सारे सही हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। तो ये मोह ममता भी भयानक चोर है। फिर है मन। मन तो इन पांचों का सरदार है। जैसे डाकुओं का सरदार होता है, मुखिया होता है, वैसे इन पांचों का अगर कोई मुखिया है वो है मन। बड़ा ही छलावे देता है, बड़ा जादूगर है। जीव को कब आसमान में ले जाए कोई भरोसा नहीं और कब पताल में डाल दे कोई भरोसा नहीं। ये बड़ा ही जालिम है और जब तक सुमरण नहीं करोगे ये काबू नहीं आएगा। वशिष्ठ जी ने लिखा है, श्री राम जी को पढ़ाते थे वशिष्ठ जी, उनके गुरु हुए हैं। पढ़ाते हुए वो लिखते हैं, हे राम, अगर कोई कहता है कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, ये बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, असंभव है, पर एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, अगर कोई कहता है उसने मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या आप सोच सकते हैं कोई समुद्र पी जाएगा सारा? एक मटका पीना मुश्किल है। क्या सोच सकते हैं हिमालय पर्वत उठालेगा 50 किलो का कट्टा तो उठाया नहीं जाता। तो कहते वो बातें मैं मान लूंगा। मन को जीतना, वाकई सब बात तो सच्ची है। मन जल्दी से जीता नहीं जा सकता। मन हावी रहता है इंसान पे। मन को रोकने का एकमात्र उपाय है सुमरन, भक्ति, इबादत। नियम बनाया जाए, लगातार सुमरन किया जाए तो मन रुकता है, वरना मन जालिम धोखा देता रहता है, भरमाता रहता है। सो मन से लड़ो। और फिर इसके साथ जालिम ताकत माया है। आज माया ने सबको तिगड़ी नाच नचा रखा है। किस लिए जा रहे हो? नौकरी करने। क्या कर रहे हो? व्यापार करने। क्या कर रहे हो? खेती कर रहा हूं। ठीक है, खाने पीने के लिए कर रहे हो तो कोई हर्ज नहीं, पर खाने पीने की तो बात ही नहीं। दिन रात पागलपन सवार है, इतने बना लूं, इतने बढ़ा लूं, इतने हो जाएं, इतने बढ़ गए, इतने खत्म हो गए, इतने लग गए, क्या होगा, कैसे होगा। पास में जो उसकी खुशी नहीं और जो पास में नहीं है उसके लिए बेचैन, दुखी, बेहद दुखी है। तो आज घोर कलयुग में इन सातों ने इंसान का बुरा हाल कर रखा है। इनसे बचने का उपाय सत्संग आओ, सुनो, अमल करो, नाम जपो, तो इस सातों की लगाम कस जाएगी और आत्मा उड़ारी मार के मालिक के दर्शनदार दोनों जहान में करने लगे।